बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान हैदर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की 9th क्लास की नई किताब का, जो कि 2025 में हम पढ़ाएंगे और आप बच्चों को पढ़नी होगी। कई दिनों से ये बात परेशानी का सबब बन रही है कि क्या कोई अजीब किताब होगी, क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल किताब होगी, क्या कोई ऐसी किताब मार्केट में आ जाएगी जिसे हम पढ़ नहीं पाएंगे या हम पढ़ा नहीं पाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। जब भी कोर्स चेंज होता है तो किताब वो छापी जाती है जिसे उस्ताद पढ़ा भी सकते हैं और बच्चे पढ़ भी सकते हैं। आप ही बता दें भला, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल चेंज हो जाए? क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तरीका चेंज हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एज़ोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होने की बजाय एब्जॉर्ब होने लगे और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होने की बजाय रिलीज़ होने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बातें वही होती हैं, बस दूसरे सिरे से उन्हें तरतीब से चेंज कर दिया जाता है पढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम केमिस्ट्री 9th ग्रेड अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम 2025, तो किताब में टोटल चैप्टर की तादाद 13 है। 13 चैप्टर हम इस किताब में डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। मैं तो ये समझता हूँ कि ये किताब पुरानी किताब से ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस किताब में बेशक चैप्टर ज़्यादा हैं मगर चैप्टर छोटे छोटे हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं और कोई फजूल बात इसमें की ही नहीं गई। टू दी पॉइंट, काम की बात कंप्रीहेंसिव वे में की गई है। तो सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, कुछ एडवांस लेवल की बातें भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल क्या है, सस्पेंशन किसे कहते हैं, और 2-3 बातें एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वही पुरानी बातें, वही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वही चंद एक घिसी पीटी पुरानी बातें। कोई नई चीज़ इसमें पढ़ाई नहीं जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद केमिकल बॉन्डिंग आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, बस जी यही पढ़ाया जाएगा और छोटे छोटे लेवल पे पढ़ाया जाएगा जनाब। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हम पढ़ेंगे स्टिशियोमीट्री। ये क्या होती है स्टिशियोमीट्री? पुरानी किताब जो 11वीं क्लास की है उसमें चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है स्टिशियोमीट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओए तुम तो डेफिनेशन सुनाना शुरू हो गए। भाई नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि स्टिशियोमीट्री होती क्या है। स्टिशियोमीट्री में हम लोग कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं पढ़ेंगे। हम इसके अंदर सिर्फ ये देखेंगे कि एलिमेंट का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, मोल किसे कहते हैं, इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एनालिसिस क्या होती है, वगैरह वगैरह। ये पुरानी बातें हैं। चैप्टर का नाम एडवांस लेवल का रखा गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है जिसमें हम इनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनर्जेटिक्स क्या होती है? चैप्टर नंबर 7 है फर्स्ट ईयर में। अब जो बुक हमारे पास मौजूद है, जो कई सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से ये चैप्टर है, मगर यहाँ पे इनर्जेटिक्स के नाम से चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है, एंथैल्पी किसे कहते हैं, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। इसमें बस ये चंद एक बातें आपको पढ़ाई जाएंगी बेसिक लेवल पर। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, तो ये मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम इक्विलिब्रिया, जो कि 10th क्लास में
चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम से, और फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 है। कुछ बातें वहाँ से डाली गई हैं, कुछ 10th से यहाँ पे डाली गई हैं। और एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में है। चैप्टर नंबर 7 में हम एसिड बेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे, जैसे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, जैसा कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा लिविस कॉन्सेप्ट है। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो 10th क्लास में पढ़ाए जाते थे, अब 9th में पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, चैप्टर नंबर 8 में पीरियोडिक टेबल के बारे में और पीरियोडिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो 9th क्लास पुरानी बुक में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ते आए हैं, उसमें हम देखेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, या उससे पुराना टेबल कैसा था, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, और इसके अलावा क्या क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक साइज़ वो देखेंगे, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ट्रेंड्स देखेंगे। और चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा नई चीज़ है, ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स। सेकेंड ईयर में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें मुख्तलिफ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, नोबल गैसेस है, फिर हेलोजेंस है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। यहाँ पे सारा इसमें एयर पोल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि 10th में पढ़ाया जाता था पहले, अब 9th में है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, थोड़ी थोड़ी उनकी प्रॉपर्टीज़। और चैप्टर नंबर 12 में हम एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का नाम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग ज़रा देखेंगे कोई स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। स्टैट एक सब्जेक्ट है जो कि हम डेटा एनालिसिस के लिए, या जब हम थीसिस लिख रहे होते हैं उसमें, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हायर लेवल पे पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, MSc लेवल पे, BS लेवल पे। तो इन्होंने 9th क्लास में ये चैप्टर डाल दिया है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वगैरह वगैरह। वैसे हैं बेसिक लेवल की बातें यहाँ पे। चैप्टर नंबर 13 जो कि एक नया चैप्टर है, लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, इसमें आज से पहले कभी भी FSc लेवल पर भी नहीं, 9th 10th लेवल पर भी नहीं ऐसा चैप्टर था। तो अब ये चैप्टर है जिसमें हम लेबॉर्ट्री में जाने से पहले हमें कौन से मेजर्स इख्तियार करने चाहिए, लेबॉर्ट्री में काम कैसे करते हैं, और चंद एक बेसिक प्रैक्टिकल्स जो कराए जाते हैं या जो होते हैं उनकी स्किल्स क्या हैं। तो ये इस बुक की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपसे शेयर की है। अब हम इस किताब को शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है, वहाँ से हम इस किताब को शुरू करेंगे।